शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समाधिपाद के 48वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। तत्र निर्विचार नामक समाधि में निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसादः 47वें सूत्र में स्पष्ट किया था। निर्विचार नामक समाधि की निर्मलता हो जाने पर, अर्थात निर्विचारा नामक समाधि में मन की पूर्ण निर्मलता हो जाने पर अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। और वह अध्यात्म प्रसाद क्या है, इस बात की चर्चा महर्षि वेदव्यास ने की है। स्फुटः प्रज्ञालोकः, स्पष्ट प्रज्ञा, स्पष्ट प्रज्ञा का प्रकाश। स्फुटः का अर्थ है स्पष्ट, जिसको आप क्लियर कहते हैं, पूर्ण रूप से स्पष्ट। प्रज्ञा ज्ञान और आलोक का अर्थ है प्रकाश। स्पष्ट ज्ञान का प्रकाश होता है, यानी जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को उसी रूप में जानना, वह भी पूर्ण रूप से जानना। जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को जानना, स्पष्ट जानना और पूर्ण रूप से जानना। प्रकाश शब्द यहां पूर्णता का द्योतक है, और स्फुटः शब्द जो है स्पष्टता का द्योतक है, और प्रज्ञा तो ज्ञान है। स्पष्ट पूर्ण ज्ञान होता है, वस्तु का पूर्ण रूप से स्पष्ट ज्ञान होता है। यही अध्यात्म प्रसाद है, यही स्फुट प्रज्ञालोक है। इसी बात को लेकर के महर्षि पतंजलि ने 48वें सूत्र में कहा है, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। तत्र उस निर्विचार नामक समाधि में जो अध्यात्म प्रसाद होता है, वो जो अध्यात्म प्रसाद है क्या, तो यहां इस सूत्र में कहते हैं ऋतंभरा प्रज्ञा। और वो जो प्रज्ञा है, वो जो अध्यात्म प्रसाद है, उसकी एक संज्ञा है, एक नाम है ऋतंभरा प्रज्ञा। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, तस्मिन् समाहित चित्तस्य, तस्मिन् समाहित चित्तस्य या प्रज्ञा जायते तस्या ऋतंभरा इति संज्ञा भवति। महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, तस्मिन् समाहित चित्तस्य, उस निर्विचार नामक समाधि में समाहित चित्त, एकाग्र हुए चित्त की, निर्विचार नामक समाधि में जब मन एकाग्र होता है, पूर्ण रूप से एकाग्र होता है, उस एकाग्रता में या प्रज्ञा जायते, जो ज्ञान उत्पन्न होता है, जो जानकारी प्राप्त होती है,
तस्या ऋतंभरा इति संज्ञा भवति। तस्या उस ज्ञान की जो स्थिति है उसके लिए कहा जा रहा है तस्या ऋतंभरा इति संज्ञा भवति। तस्या उसका नाम, संज्ञा, क्या नाम है? ऋतंभरा, उसको ऋतंभरा कहते हैं। अब ऋतंभरा को ऋतंभरा क्यों कहते हैं? आपके सामने संकेत किया था, जो नाम रखा जाता है वो दो प्रकार से रखा जाता है। उस नाम में जो अर्थ प्रकट होता है, उस नाम से जो अर्थ सामने आता है, वह अर्थ उस पदार्थ में यदि है तो उसको कहते हैं अनुवर्थ संज्ञा, यानी अर्थ के अनुरूप उसका नाम है। जैसा अर्थ है, जैसा पदार्थ है, जैसा तत्व है, वैसा ही उसका नाम है। ये एक तो ऐसा नाम होता है, और एक ऐसा नाम होता है जो नाम है, उस नाम में जो अर्थ निकलता है वह अर्थ उस वस्तु में कालांतर में आ जाता है। और ये जो दूसरी प्रक्रिया है ये मनुष्यों में होती है। मनुष्यों के जो नाम रखे जाते हैं वो इसी प्रकार से रखे जाते हैं। नाम में जो अर्थ निकल के आता है वह अर्थ उस व्यक्ति में नहीं होता है। उस अर्थ को कालांतर में उस व्यक्ति में लाया जाता है। उस अर्थ को कालांतर में उस व्यक्ति में लाने के लिए वैसा नाम रखा जाता है। उदाहरण के लिए किसी का नाम रखा है विनय। अब वो बच्चा है, उसमें विनय के बारे में कुछ बोध नहीं है, पर नाम रखने वालों का कर्तव्य होता है कालांतर में उस बच्चे में विनय को लाया जाए। विनय का अभिप्राय है विनम्रता, सरलता, सज्जनता, उदारता। हर विषय में उसके अंदर विनम्रता हो। अब इस अर्थ को लाया जाएगा उस व्यक्ति में, कालांतर में लाया जाएगा। उस व्यक्ति का परवरिश, उसका देखभाल उसी रूप में करके उसको उस स्थिति में लाया जाएगा। यह है नाम रखने की एक स्थिति है। और दूसरी स्थिति यह होती है वो अर्थ उस पदार्थ में रहता है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी को पृथ्वी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह विस्तार से युक्त है। ये छोटी मोटी पृथ्वी है, धरती बहुत थोड़ी सी नहीं है, बहुत व्यापक है, विस्तृत है, जो सर्वत्र फैली हुई है पृथ्वी, धरती। पृथ्वी विस्तारे, ये विस्तृत है, इसलिए उसका नाम पृथ्वी है। किसी वस्तु को कोई नाम दिया जाता है, हमारे द्वारा नहीं दिया गया है, ईश्वर के द्वारा दिया गया है। सृष्टि को बनाने वाले रचयिता के द्वारा उन नामों को दिया गया है। वो अनवर्त है, यानी अर्थ के अनुसार वो पदार्थ है। ऐसे ही यहां पर ऋतंभरा प्रज्ञा, इसके लिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं अन्वर्था च सा ऋतंभरा प्रज्ञा। ये जो ऋतंभरा प्रज्ञा है ये ऐसा ही इसका नाम नहीं है। अन्वर्था च, ये अर्थ के अनुसार है। यानी ऋतंभरा इस शब्द का जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो जो अर्थ निकलता है उस प्रज्ञा में वो अर्थ है। इसलिए कहा अनुवर्था च सा ऋतंभरा, वो जो ऋतंभरा है अर्थ के अनुरूप नाम है उसका। क्या अर्थ है, ऋतंभरा का क्या मीनिंग है?
अर्थ के अनुसार कैसे हैं? तो वेद व्यास कहना चाहते हैं ऋतम, ये जो ऋतम शब्द है और भरा शब्द है, इन दोनों को मिलाया गया, ऋतम भरा, दो शब्दों को मिलाकर के एक शब्द बना दिया है, ऋतम और भरा, ऋतम भरा। ऋतम इति सत्यम, ऋतम का अर्थ है सत्य, सत्य कहो ऋतम कहो एक ही बात है। सत्य को ही ऋतम कहते हैं और ऋतम को ही सत्य कहते हैं। तो यहां ऋतम का अर्थ है सत्य, इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं सत्यमेव बिभर्ति, सत्यमेव बिभर्ति, बिभर्ति का मतलब है धारण करती है। वो जो प्रज्ञा है, वो जो जानकारी है, ज्ञान है, प्रज्ञा का अर्थ बुद्धि, ज्ञान। कैसा है वो ज्ञान, वो प्रज्ञा किस प्रकार की है? तो कहते हैं सत्यमेव बिभर्ति, सत्य को ही धारण करती है, यथार्थता को धारण करती है। जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को वैसा ही जनाती है, उसके विपरीत नहीं जनाती है। सत्यमेव बिभर्ति न च तत्र विपर्यास ज्ञान गंधोपि अस्ति। बहुत बड़ी बात कही है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं सत्यमेव बिभर्ति, वो सत्य को ही धारण करती है। न च तत्र, उस प्रज्ञा में विपर्यास ज्ञान गंधोपि अस्ति। विपर्यास ज्ञान गंध, इसका अर्थ है विपरीत ज्ञान का गंध मात्र वहां पर नहीं है। यानी जो प्रज्ञा सत्य को धारण करती है, यथार्थता को धारण करती है, न्याय को धारण करती है, धर्म को धारण करती है, उचित को धारण करती है, उस प्रज्ञा में उसके विपरीत ज्ञान, उससे उल्टा ज्ञान बिल्कुल नहीं है। यानी विपरीत ज्ञान को, उल्टे ज्ञान को, अज्ञान को, मूर्खता को वहां धारण किया नहीं जा रहा है। सत्यमेव बिभर्ति, जो यथार्थ है, न्याय संगत है, उचित है, उसी को वो प्रज्ञा धारण करती है। अयथार्थ को, असत्य को, विपरीत ज्ञान को वहां धारण नहीं किया जाता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं विपर्यास ज्ञान गंधोपि अस्ति, वहां विपरीत ज्ञान का गंध भी नहीं है। यानी लेश मात्र गंध, विपरीत ज्ञान नहीं है वहां पर। विपरीत ज्ञान का गंध मात्र नहीं है, अर्थात लेश मात्र भी वहां विपरीत ज्ञान नहीं है, उल्टा ज्ञान नहीं है, असत्य ज्ञान नहीं है, अन्याय युक्त ज्ञान नहीं है, केवल यथार्थ ज्ञान है। यथार्थ ज्ञान को ही वो प्रज्ञा धारण करती है। इसलिए कहा जा रहा है सत्यमेव बिभर्ति, केवल सत्य को धारण करती है वो प्रज्ञा। न च तत्र, वहां पर उस प्रज्ञा में विपरीत ज्ञान का गंध मात्र भी नहीं है, यानी लेश मात्र वहां पर अज्ञान नहीं है, उल्टा ज्ञान नहीं है। उसी को ऋतम भरा कहते हैं। बहुत बड़ी बात है। इससे बढ़कर बुद्धि और कोई नहीं हो सकती। इसलिए मनु महाराज ने कहा है जिसके पास सर्वाधिक बुद्धि होती है वही दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जो यथार्थता को धारण करता है, समाधि में जिस यथार्थ बुद्धि को योगी प्राप्त करता है, समाधिस्थ होकर के जैसा उसको दर्शन होता है, जैसा बोध होता है, जैसा साक्षात्कार होता है, वह जो प्रत्यक्ष बुद्धि है, प्रत्यक्ष प्रज्ञा है, वो जो प्रत्यक्ष ऋतम भरा प्रज्ञा है, ऐसी बुद्धि, ऐसी प्रज्ञा और किसी को नहीं मिल सकती।
जिसने समाधि नहीं लगाया, जिसने आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार नहीं किया, वह व्यक्ति इतनी उत्कृष्ट बुद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। वहां पर तो साक्षात प्रत्यक्ष है, न केवल आत्मा परमात्मा का। इस संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल कारण सत्व, रज और तम, जिसे प्रकृति के नाम से हम पुकारते हैं, ये संपूर्ण ब्रह्मांड का रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल जो है, मूल कारण, मटेरियल जो है, ये मूल कारण है। उस मूल कारण को भी साक्षात प्रत्यक्ष करता है योगी। योगी के सामने कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो उसको बोध ना होता हो। संसार का कारण का बोध होता है और आत्मा का स्वयं का बोध होता है और ईश्वर का बोध होता है। संसार में तीन ही प्रकार के पदार्थ हैं, एक सृष्टिकर्ता परमपिता परमेश्वर, दूसरा ये संपूर्ण ब्रह्मांड इसका जो कारण है, और एक स्वयं आत्मा है। स्वयं का दर्शन, इस ब्रह्मांड का जो मूल कारण है उसका दर्शन, और इस सृष्टि को बनाने वाले सृष्टिकर्ता का दर्शन, इन तीनों प्रकार के पदार्थों का दर्शन, साक्षात्कार, प्रत्यक्ष जिसने किया है, उसकी जैसी बुद्धि होती है, जैसी प्रज्ञा उसकी होती है, ऐसी बुद्धि, ऐसी प्रज्ञा, ऐसी ऋतंभरा प्रज्ञा और दुनिया में किसी की नहीं हो सकती है। इसलिए ऐसी बुद्धि को जो प्राप्त करता है, या ऐसी बुद्धि जिसके पास है, ऐसी बुद्धि को रखने वाला व्यक्ति ही दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होता है। उससे श्रेष्ठ, उससे उत्तम संसार में और कोई पदार्थ नहीं हो सकता। इसलिए ऐसी प्रज्ञा को प्राप्त करना ये मनुष्य का बहुत बड़ा लक्ष्य है, और प्रत्येक मनुष्य को ऐसी बुद्धि को प्राप्त करके अपने मनुष्य के प्रयोजन को पूरा करना है। और यह संभव है योग के माध्यम से, योगाभ्यास के माध्यम से। यम को, नियम को, आसन को, प्राणायाम को, प्रत्याहार को, धारणा को, ध्यान को अपना करके, समाधिस्थ हो करके ऐसी बुद्धि को, ऐसी प्रज्ञा को प्राप्त करना। ऐसी प्रज्ञा को प्राप्त करके ही व्यक्ति अपने प्रयोजन को पूरा कर सकता है, अन्यथा कभी नहीं कर सकता। यही ऋतंभरा प्रज्ञा है जो सत्य को धारण करने वाली है। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। शांति शांति शांति।